जब मेरा जन्म हुआ सबसे पहले मुझे माँ ने नहीं बल्कि एक लकड़ी की छड़ी ने छुआ। उस छड़ी ने मुझे हल्के से माँ के पास से अलग कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, बस इतना लगा कि मैं माँ से दूर हो गया हूँ। माँ की गर्माहट और उसकी खुशबू मुझसे छिन गई। बाद में मुझे पता चला कि इसे चुनाव कहते हैं। मेरा भाई मुझसे पहले पैदा हुआ था, वह मुझसे ज्यादा ताकतवर था और जोर से रो रहा था। पांडा माँ का एक नियम होता है, अगर 2 बच्चे हों तो अक्सर वह सिर्फ एक को पालती है। ताकतवर बच्चा बचता है, कमजोर नहीं। मुझे बचाने के लिए कर्मचारियों ने मुझे माँ से अलग कर लिया। मुझे एक गर्म छोटे डिब्बे में रखा गया। वहाँ का तापमान 35 डिग्री था, बिल्कुल माँ की गोद जैसा। उन्होंने मेरा नाम ताऊताई रखा। मेरा वजन सिर्फ करीब 100 ग्राम था। मैं बहुत कमजोर था, सिर्फ हड्डियां और चमड़ी। मुझे बोतल से दूध पिलाया गया क्योंकि मैं खुद नहीं पी सकता था। मैं ठीक से शौच भी नहीं कर पाता था। उन्होंने मेरे पेट को माँ की तरह थपथपाया। लगभग 10 मिनट बाद जाकर मुझे राहत मिली, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा माँ की याद आती थी। मुझे उसका दूध नहीं, उसकी खुशबू चाहिए थी। बाद में उन्होंने मुझे फिर से माँ के पास ले जाने की कोशिश की। मैं पूरी ताकत से माँ की तरफ भागा और जोर जोर से पुकारने लगा। माँ कुछ देर सोचती रही, लेकिन उसने फिर भी मेरे भाई को चुना। तभी मुझे समझ आया कि माँ मुझसे प्यार नहीं करती। ऐसा नहीं था, वह सिर्फ एक ही बच्चे को पाल सकती थी। पांडा की दुनिया में कमजोर बच्चे का बच पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर कर्मचारियों ने एक तरीका निकाला। जब माँ खाना खा रही होती, वे मेरे भाई को थोड़ी देर के लिए हटा देते और मुझे उसके पास रख देते। माँ मुझे अपना दूसरा बच्चा समझकर गोद में उठा लेती। उस समय मेरा पूरा शरीर खुशी से कांप उठता था। तब मुझे पहली बार माँ का प्यार महसूस हुआ। वह पल बहुत छोटा था, लेकिन बहुत सुकून देने वाला था। ऐसे ही मैं और मेरा भाई बारी बारी से माँ के पास जाते रहे। 7 महीने बाद मेरा वजन करीब 70 किलो हो गया। बेस में मेरे लिए झूले थे, ढेर सारे बांस थे और मेरी देखभाल करने वाले लोग भी थे। मुझे लगा कि अब पूरी जिंदगी यहीं आराम से गुजरेगी, लेकिन उनकी योजना कुछ और थी। वे मुझे वापस जंगल में छोड़ना चाहते थे। क्योंकि मैं इंसानों के बीच बड़ा हुआ था, इसलिए मुझे जंगल में जीना नहीं आता था। इसलिए पहले मुझे जंगल में रहने की ट्रेनिंग दी गई। मुझे खुद बांस ढूंढना, पानी खोजना और खतरों से बचना सिखाया गया। उन्होंने एक नकली तेंदुआ रखा और उस पर असली तेंदुए की गंध लगा दी। जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, तेंदुए की आवाज चलाई गई। मैं इतना डर गया कि तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मेरा आखिरी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। फिर मुझे एक गाड़ी में बैठाकर जंगल की ओर ले जाया गया। रास्ते में पहाड़ों से आती ठंडी हवा मुझे बिल्कुल नई लग रही थी।